हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a small particle of mass m moves in such a way that the potential energy U is equals to half mb square r square, where b is a constant and r is the distance of particle from the origin, that is nucleus. Assuming Bohr model of quantization of angular momentum and circular orbits show that the radius of nth allowed orbit is proportional to root m. सो बच्चों, इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. हमें यहाँ पे शो कराना है कि जो रेडियस है nth अलाउड ऑर्बिट की वो क्या मिलेगी हमें, रूट n के बराबर होगी. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को. अगर हम बात करें बोहर के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, तो वो क्या होता है, ध्यान रखिए. उसके अकॉर्डिंग जो बात होती है वो क्या होती है, mv/r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, जहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, m मास है, r रेडियस और h जो है, h मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. अब बच्चों अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ mb स्क्वायर r स्क्वायर के गिवन है. तो एक चीज और होती है बच्चों, इस पे लगने वाला जो फोर्स है F होगा, और F जो होगा वो माइनस du अपॉन dr के होगा. और यहाँ पे u की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी गिवन है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u गिवन है, कितना है, हाफ mb स्क्वायर r स्क्वायर. तो यहाँ से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी माइनस, अब u का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा mb स्क्वायर r. और अगर हम इसी में सेंट्रीपेटल की बात करें तो fc हमें क्या मिल जाएगा, mv स्क्वायर बाई r. अब क्योंकि क्या है बच्चों, ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से इक्वल होगा. सो यहाँ से अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लें, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम इक्वल करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. और ध्यान रखिएगा हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड की वजह से ये हो जाएगा mv स्क्वायर r इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r. सो यहाँ से अगर हम देखें तो m से m की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही है. यहाँ से अगर हम देखें तो v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, v इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर r स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, v r के बराबर. यानी v जो मिला हमें क्या मिला, v r के बराबर हमें यहाँ से वैल्यू है वो मिल गई. अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अगर हम v की वैल्यू जो है ये आ गई इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो है हम इसमें पुट करें, बोहर के क्वांटाइजेशन में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई है. अब v की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू v की वैल्यू क्या आई बच्चों, b r. तो मैं b r यहाँ पे पुट कर दूंगा, b r, तो ये हो जाएगा b r स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. यहाँ से ध्यान रखिए मास जो है ये कांस्टेंट रहेगा, b कांस्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो r स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, nh अपॉन 2 पाई इंटू एम बी. अब यहाँ से अगर मैं बात करूं तो क्या है, h जो है कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. और क्या है बच्चों, m और b यानी मास और ये भी कांस्टेंट रहेंगे. यहाँ से अगर मैं देखूं r की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, प्रोपोर्शनल टू रूट n, यानी कि रेडियस जो रहेगी वो रूट n के प्रोपोर्शन में रहेगी. तो हेंस क्या है बच्चों,
hence अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें hence radius of nth orbit is proportional to prudence. Hence radius of nth orbit is proportional to रूट n. तो बच्चों यही हमें शो कराना था. दिस इज योर सेटिस्फैक्टरी आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.